हो तो हो क्या रहा है? मुझे कोई समझाइए, हो तो हो क्या रहा है? ये वर्ल्ड कप है कि ये जिसको कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड कप का बाप है। पहले तो भाई ऐसा लग रहा था कि उन्होंने डायरेक्ट फाइनल के लिए नहीं, सेमीफाइनल के लिए नहीं, अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, डायरेक्ट फाइनल के लिए कर रहे हैं। ये शायद कि T10 खेलने का उनका इरादा है। लेकिन एक बात हमने देखी कल वाले मैच में भी और आज वाले में भी, यहां आज 83 के ऊपर 7 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका ने। पूरा इंडिया जश्न मना रहा है, क्वालिफिकेशन कंफर्म, अब तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। होल्डर और शेफर्ड ने एंड के ऊपर इतना मारा आखिरी 5 ओवर्स के अंदर कि वो 83 के ऊपर 7 थे, अब 170। किंग क्या, हिटमायर, पॉवल, चेज आते गए जाते गए, जाते गए। ऐसा लगा कि भाई ये तो आज इनका मूड ही नहीं है। पता नहीं ये क्या कर रहे क्या है। इन्होंने 20 ओवर पूरे खेलने के नहीं खेलने। मोमेंटम जो है वो इस वक्त वेस्ट इंडीज के साथ है, जो उन्होंने एंड के ऊपर बल्लेबाजी की है। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर जो उन्होंने तबाही बल्लेबाजी की है, तो इससे ये होगा कि अफ्रीका वाले अंडर प्रेशर इस वक्त होंगे और वो आउट हो जाएंगे। और अगर 3 से वो जो खींच के ले गए 176 तक, तो देखें डबल से भी ऊपर है, डबल से भी ऊपर उन्होंने जाके ये टारगेट जो सेट दिया 177 का टारगेट दिया। तो मोमेंटम जो है वो मैं समझता हूं वेस्ट इंडीज की तरफ है एट द मोमेंट। तो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज जिस पोजीशन से यहां पहुंचा है वो बड़ा मैटर करता। अफ्रीका चेस कर सकता है, अफ्रीका का स्ट्रॉन्ग चांस है, अफ्रीका चेस कर ले, उनके बैटिंग लाइन बहुत बड़ी है। लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज जो है इस मैच के अंदर थोड़ा सा अपर हैंड लेके बैठ गई है। हो तो हो क्या रहा है? मुझे कोई समझाइए, हो तो हो क्या रहा है? ये वर्ल्ड कप है कि ये जिसको कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड कप का बाप है। कल श्रीलंका ने उनके 84 पे 6 आउट कर दिए। हमें लगा श्रीलंका मैच जीत रहा है क्योंकि हम चाहते थे लंका जीते। न्यूजीलैंड ने एंड के ऊपर आके 169 कर दिया। यहां आज 83 के ऊपर 7 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका ने। पूरा इंडिया जश्न मना रहा है, क्वालिफिकेशन कंफर्म, अब तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। होल्डर और शेफर्ड ने एंड के ऊपर इतना मारा आखिरी 5 ओवर्स के अंदर कि वो 83 के ऊपर 7 थे, अब 176 कर गए हैं वो। 177 का टारगेट है यार, 177 का टारगेट। और जिस मोमेंटम के साथ वेस्ट इंडीज गया है, आपको पता ना कल लंका अपने घर में खेल रहा था, लंका को एंड पे मार पड़ी तो लंका का मोमेंटम टूट गया था उनकी बैटिंग के अंदर। आपने उनका हाल देखा। तो कहने का मकसद ये है कि साउथ अफ्रीका का भी मोमेंटम टूट चुका हुआ है। साउथ अफ्रीका को एंड पे इतनी मार पड़ी कि साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर आके खेलेगा। और अगर अर्ली विकेट्स गिर गई तो अफ्रीका से फिर चेज नहीं होगा। हालांकि 177 कुछ भी नहीं है साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग लाइनअप के लिए, लेकिन क्योंकि मोमेंटम उनके साथ है। पहले तो भाई ऐसा लग रहा था कि उन्होंने डायरेक्ट फाइनल के लिए नहीं, सेमीफाइनल के लिए नहीं, अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, डायरेक्ट फाइनल के लिए कर रहे हैं। ये शायद कि T10 खेलने का उनका इरादा है। लेकिन एक बात हमने देखी कल वाले मैच में भी और आज वाले में भी, खास करके आज वाले में, तो जो इन पे क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ यार ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, तो दिस इज T20। आपके 7-8 ओवर अच्छे लग जाएं तो आप गेम में वापस आ जाते हैं। तो बहुत बाकमाल तरीके का खेला, दोनों टीमें अच्छा खेल रही थी। फील्डिंग बड़ी बिलो एवरेज थी आज साउथ अफ्रीका का। जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, उस एतबार से इनकी फील्डिंग थी नहीं आज। जिस तरह से खेलता है ये, फील्डिंग कैच वगैरह अच्छे पकड़ता है साउथ अफ्रीका। काफी बीच में शुरू में भी पहले ओवर में भी केशव महाराज की बॉल पे वो बाउंड्री पे कैच छूट गया, बाकी भी बीच में कैच छूटते ही रहे इनके। तो बड़ी अजीब सी कोई मिली जुली किस्म की बारी थी वेस्ट इंडीज के हिसाब से अगर उनका देखा जाए। मोमेंटम जो है वो इस वक्त वेस्ट इंडीज के साथ है, जो उन्होंने एंड के ऊपर बल्लेबाजी की है। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर जो उन्होंने तबाही बल्लेबाजी की है, तो इससे ये होगा कि अफ्रीका वाले अंडर प्रेशर इस वक्त होंगे और वो आउट हो जाएंगे। और अगर वेस्ट इंडीज ये मैच जीतती है, इसका मतलब है कि इंडिया और का जो क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड करेगा जिम्बाब्वे के ऊपर, कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हराए। तो ये काम बहुत, जिसको कहता है ना, बुरा हो चुका हुआ है इंडिया के पीओवी से। लेकिन अभी भी पूरा का पूरा मैच पड़ा है, आधा मैच हुआ है, आधा रहता है। अभी भी अगर साउथ अफ्रीका चेस कर जाती है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इस वर्ल्ड कप को देखिए यार, मतलब कि इस वर्ल्ड कप के अंदर लास्ट मोमेंट तक फाइट की जा रही है। लास्ट मोमेंट तक जो टीम्स है वो फाइट कर रही हैं। ये सबसे ज्यादा मैटर करती है चीज।
कि रुक नहीं रहे, आखिरी मोमेंट तक फाइट कर रहे हैं। और यहां पे जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने एंड पे बॉलिंग की है, बॉलिंग क्या, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी की है, रोमेरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, होल्डर तो भाई अखीर खेला है ना। होल्डर जिस पोजीशन के ऊपर आया था, उसने वहां से इनिंग्स को लेके चला, उसने वहां से बिल्डअप किया। तो बहुत जल्दी में थे, रश में थे, ऊपर से बड़ा अच्छा पहले ओवर में 17 रन कोशेफ महाराज के, दूसरे में फिर 3 चौके, 2 ओवर में 29। ऐसा लग रहा था भाईजान वो जिम्बाब्वे वाला चस्का लग गया इनको, और जिम्बाब्वे वाला जो चस्का लग गया तो अब बल्ला रुक नहीं रहा। लेकिन उसके बाद फिर विकेटें गिरना शुरू हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जनाब पहले शाही होप साहब गए, उसके बाद किंग क्या, हेटमायर, पॉवल, चेज, आते गए जाते गए, जाते गए। ऐसा लगा कि भाई ये तो आज इनका मूड ही नहीं है, पता नहीं ये क्या कर रहे क्या है। इन्होंने 20 ओवर पूरे खेलने के नहीं खेलने, ये तो लग रहा है कि 12-14 ओवरों में आउट होके वापस चले जाएंगे, और जो रन्स बोर्ड पे लगेंगे वो ही 115-20 शायद, कि बहुत अच्छा अगर खेल जाए, लेकिन इनका इरादा नहीं लग रहा। तो T20 अब गेम ऐसी हो गई है। कल भी हमने देखा वो काम न्यूजीलैंड ने भी किया। न्यूजीलैंड 6 आउट हो गए 84 पे, उसके बाद वो मैच में किस तरह वापसी की, लेकिन वो पिच दूसरी थी, वो पिच खतरनाक थी चेस के लिए, वहां पे कुछ खास नहीं था। लेकिन ये जो पिच है ये दोनों बारियों में ठीक रहेगी, इवन रहेगी, उस तरह का स्पिन नहीं होगा जिस तरह वो कोलंबो में हुआ। तो ठीक है, एंड पे मार्शल पड़ गई है, लेके जिसको कहते हैं सुकून से चला। और उसके बाद जाके एंड के ऊपर जब रोमेरियो शेफर्ड आते हैं, और इनकी अकलमंदी देखें कि इन्होंने रोमेरियो शेफर्ड से ऊपर किसको भेजा, मैथ्यू फोर्ड को, कि भाई तू जाके जिसको कहते हैं ना थोड़ा इनिंग्स को संभाल। रोमेरियो शेफर्ड उस टाइम पे आता तो वो भी आउट हो सकता था। तो ये बड़ी अकलमंदाना डैरेन सैमी की सोच थी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वेस्ट इंडीज ने एक फाइटिंग टोटल बोर्ड के ऊपर लगा दी है। 176 नॉट सो इजी वाला काम है, ये कोई आम सा टोटल नहीं है। अच्छा खासा बोर्ड पे स्कोर लग चुका हुआ है। कहां पे वो लोग 100 के ऊपर 110 के ऊपर ऑल आउट हो रहे थे, वहां पे उन्होंने 176 लगा दिया है। तो वो फाइट करेंगे। अफ्रीका चेस कर सकता है, अफ्रीका का स्ट्रॉन्ग चांस है, अफ्रीका चेस कर ले, उनके बैटिंग लाइन है बहुत बढ़िया। लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज जो है इस मैच के अंदर थोड़ा सा अपर हैंड लेके बैठ गई है। आप ये देखिए, इस मैच का ग्राफ देखिए आप, पहले 2 ओवर शानदार किस्म की ठुकाई की वेस्ट इंडीज ने, उसके बाद अगले 4-5 ओवर के अंदर एकदम से इनकी विकेटें गिर गई। पहले 2 ओवर वेस्ट इंडीज ने राज किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने तीसरे ओवर से लेके 14वें ओवर तक साउथ अफ्रीका ने राज किया। उसके बाद आखिरी 5-6 ओवर के अंदर जिस तरीके से बल्लेबाजी में देखने को मिली है, ये जो कहते हैं ना तबाही काम हो चुका हुआ था, नो डाउट। और जो इन्होंने सोचा होगा कि हाँ हम 150, 40-50 के बीच में कहीं ना कहीं रोक लें, वो रन तो ऊपर चले गए हैं, एज भी लगे हैं, कुछ अच्छे शॉट्स भी उन्होंने खेले हैं। लेकिन ये इस ग्राउंड में इतना बड़ा टोटल नहीं है कि आप बोलें कि हाँ ये रीच से बाहर चला गया। एट पार किस्म का टोटल है ये, एट पार। हाँ साउथ अफ्रीका को नो डाउट अच्छा खेलना पड़ेगा, गेम को डीप लेके जाएं, आगे लेके जाएं, दे कैन विन। वेस्ट इंडीज दे विल फैंसी देयर चांसेस एज वेल, बिकॉज क्यों भाई, वो जिस पोजीशन से यहां पे पहुंचे हैं ना, वो उनको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। वो 7 आउट हो गए, 6 भी नहीं 7 आउट हो गए 84-83 पे, सबने लिखा हुआ 83 पे 7 आउट हो गए। तो वहां से वो खिंचा के जब इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल डाल दिया, इस पोजीशन से ये पहाड़ वाला लग रहा है। 83 से वो जो खींच के ले गए 176 तक, तो देखें डबल से भी ऊपर है, डबल से भी ऊपर उन्होंने जाके ये टारगेट जो सेट दिया 177 का टारगेट दिया। तो मोमेंटम जो है वो मैं समझता हूं वेस्ट इंडीज की तरफ है एट द मोमेंट। तो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज जिस पोजीशन से यहां पहुंचा है वो बड़ा मैटर करता। हाँ वो गिरते पड़ते 125 पे जाके 3-4 आउट होते, फिर आगे आते, फिर रन बनते, तो कहीं इवन सही होता, साउथ अफ्रीका शायद थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता। तो T20 का गेम है, थोड़ा आगे उनको डीप थोड़ा लेके जाना पड़ेगा मैच को। अगर तो उन्होंने इस तरह जल्दी की जिस तरह के इन्होंने की थी, तो फिर हर दफा 8वीं विकेट पे जाके 89 रन की पार्टनरशिप नहीं लगती। तो मैच अच्छा होना की तवक्को थी वेस्ट इंडीज की भरपूर पहले हाफ में, काविश के बावजूद कि ये मैच जो है बिल्कुल ही वन साइडेड सा हो जाए।